दिक्कत शिक्षा मंत्री जी को नहीं है, दिक्कत शिक्षा विभाग को भी नहीं है, दिक्कत डिस्ट्रिक्ट जोन किसी को नहीं रहती है, लेकिन सारी दिक्कत परेशानियां HOS को ही होती है, प्रिंसिपल को ही होती है। एक ही तरह का निर्देश दिया जाता है शिक्षा मंत्री का शिक्षा विभाग को, शिक्षा विभाग एक ही तरह का निर्देश देता है डिस्ट्रिक्ट या जोन को, और एक ही तरह के सर्कुलेट होते हैं स्कूलों को, जो कि पूरी दिल्ली में एक ही सर्कुलर पूरी तरह से सर्कुलेट रहता है। लेकिन उस एक सर्कुलर को हर एक प्रिंसिपल, हर एक HOS अपने विवेक के अकॉर्डिंग उस पर एक्शन लेता है, जो कि सरासर गलत है। जब सर्कुलर एक ही आया है तो उस पर ये अंतर या इतने तरह से भेद क्यों किए जाते हैं, और सारे के सारे भेद मैक्सिमम वो गेस्ट टीचर से रिलेटेड ही होते हैं। उन सर्कुलर का सबसे ज़्यादा नुकसान गेस्ट टीचर्स को होता है। हाल ही में एक सर्कुलर आया था स्कूल बंद के बाद पढ़ाने, ऑनलाइन पढ़ाई को लेकर के, लेकिन काफ़ी स्कूलों में देखा गया कि टीचर्स को बुलाया जाने लगा था स्कूलों में, जिस पर कि DD जोन मैडम ने अपने एक ऑडियो भी आप सभी लोगों ने इसे सुना होगा, जिसमें कि उन्होंने क्लियर किया था कि भाई जिस प्रिंसिपल को पढ़ना नहीं आता है, जिस प्रिंसिपल को समझना नहीं आता है, सर्कुलर को रीड करना नहीं आता है, वो पूछ ले कि सर्कुलर का मतलब क्या है, कैसे इस पर काम करना है। हालांकि अगर प्रिंसिपल बने हैं तो ये नहीं कह सकते कि समझ नहीं आया या पढ़ना नहीं आया। ये सिर्फ प्रिंसिपल का अपना विवेक कैसा है, वो किस तरह की सोच रखते हैं, इसका पता चलता है। हाल ही में विंटर वैकेशन से रिलेटेड भी एक सर्कुलर सर्कुलेट हुआ है, जिसमें कि ऑनलाइन क्लासेस को लेकर के है, यानी कि जो छुट्टियां हैं उनमें ऑनलाइन क्लासेस चलेंगी। अब यहाँ पर भी प्रिंसिपल HOS ने अपने अपने अकॉर्डिंग उस सर्कुलर को एक्सप्लेन कर दिया है, और जो सबसे ज़्यादा नुकसान होता है वो होता है गेस्ट टीचर्स को। मतलब जो HOS, जो स्कूल, जो प्रिंसिपल गेस्ट टीचर्स के लिए जितना सपोर्टिव रहता है, या यूँ कहे कि जो प्रिंसिपल जितना पॉजिटिव रहता है, उतना ही वो अपने उस सर्कुलर को पॉजिटिव वे में लेता है। यहाँ पर बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं, सर्कुलर एक ही आया था कि भाई विंटर वेकेशन में क्लासेस चलेंगी, ये सिंपल सा था, लेकिन इसको अलग अलग तरीके से ट्रीट कर दिया गया है HOS की तरफ से, प्रिंसिपल की तरफ से, जिसमें कि किसी स्कूलों में तो भाई सिर्फ और सिर्फ मैथ साइंस को लेकर के क्लासेस चल रही है, किसी स्कूल में सारे सब्जेक्ट के लगा रखे हैं लेकिन इस तरह से ऑड इवन चला रखा है, किसी स्कूलों में डे वाइज भी कर दिया है कि भाई जो सब्जेक्ट जैसा है उसके अकॉर्डिंग, और किसी स्कूलों में तो कुछ सब्जेक्ट को बुला ही नहीं रहे। सबसे पहली बात यह है कि अगर सरकार दे रही है, अगर सरकार की तरफ से मिल रहा है, सरकार को ऑब्जेक्शन नहीं है, अगर शिक्षा विभाग को ऑब्जेक्शन नहीं है, अगर डिस्ट्रिक्ट DD जोन को ऑब्जेक्शन नहीं है, तो सारे ऑब्जेक्शन प्रिंसिपल को ही क्यों होते हैं गेस्ट टीचर्स को लेकर के। आखिर जब सब कुछ सरकार की तरफ से दिया जा रहा है सैलरी, तो गेस्ट टीचर्स की सैलरी रोक करके या उस पर उन्हें परेशान करके HOS को भला क्या मिलता होगा, वो मुझे भी समझ नहीं आया। अगर आपको आया तो जरूर मुझे कमेंट करके बताएं। फिलहाल मैं आपको सर्कुलर एक्सप्लेन कर दूं। सर्कुलर में क्लियर मेंशन है कि सर्दियों की छुट्टियां कैंसिल है। कैंसिल का मतलब है कि जो छुट्टियां वो नहीं होंगी, इसके मतलब छुट्टियों में भी एक तरह से काम ही चलता रहेगा। अब इसे अलग अलग तरीके से लिया गया है। पहली क्लास से लेकर के 5वीं क्लास तक में होमवर्क दे दिया जाएगा, जिसको कि कुछ टीचर्स की टीम बना रखी थी, और उस टीम को कहा गया था कि ये टीम जो है पेड होंगे, यानी कि इनको सैलरी मिलेगी और ये काम करेंगे क्या सर्दियों की छुट्टियों में बच्चों को काम दिया जाना चाहिए। तो ये तो है पहली क्लास से लेकर के 5वीं क्लास तक। अगर बात आती है 6ठी से 8वीं तक, 6ठी से 8वीं तक क्लासेस के लिए ये था कि बच्चों को जो विंटर वेकेशन है उसमें उनके लिए जो होमवर्क है वो डिजाइन किया जाए। इसमें कुछ सजेस्टेड वर्क वो भी दे रखे थे, तो वो
स्कूल डिजाइन करेगा, टीम डिजाइन करेगी, उनके स्कूल सब्जेक्ट उसे तैयार करेंगे कि क्या क्या काम 6 में, क्या 7th में, क्या 8th में दिया जाना चाहिए, किस सब्जेक्ट में कितना दिया जाना चाहिए, किस पे फाइल बनानी चाहिए, किसको नॉर्मली काम होना चाहिए। तो ये सारा सब्जेक्ट टीचर्स करेंगे इसी विंटर वैकेशन के दौरान, पहली बात। दूसरी बात है कि बच्चों को वो काम देना, उन्हें बीच बीच में मोटिवेट करते रहना कि भाई काम को किस तरीके से करना है। बच्चों को प्रॉब्लम्स भी आती है, ऐसा नहीं कि भाई एक बार काम दे दिया बच्चों को समझ आ गया। बच्चे बीच बीच में कॉल करेंगे, बीच बीच में मैसेज करेंगे, तो ऐसा तो है नहीं कि बच्चों के कॉल का या मैसेज का कोई जवाब ना दिया जाए या उन्हें उनकी जो प्रॉब्लम्स है उन्हें ना सुना जाए। तो यहाँ पर छुट्टियां तो है नहीं, तो काम लगातार टीचर्स के पास आ ही रहा। अगर मैं गेस्ट टीचर्स की बात करूं तो इंगेज हैं गेस्ट टीचर। दूसरी बात, उस काम को चेक भी करना है तो 20 तारीख से पहले चेक करना है। वो काम आपके पास 16 को आ सकता है, 19 को आ सकता है, 18 को आ सकता है, वो काम 10 को ही आ जाएगा। तो आपको चेक तो वो काम करना ही है, क्योंकि जैसे ही अगर विंटर वैकेशन खत्म होंगे तो उसके बाद आपके पास दूसरा काम आ जाएगा। विंटर वैकेशन वाला काम आपको उसी दौरान में निपटाना है। अब बात आती है कि 9 से लेकर के 12 तक, तो यहाँ पर 6ठी से लेकर के 8वीं तक इंगेज है टीचर। 9 से लेकर के 12th क्लास तक का ऑनलाइन क्लासेस लेने का सर्कुलर है। क्लियर है? यहाँ पर कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं था किसी भी गेस्ट टीचर्स को लेकर के कि भाई 1 दिन बुलाओ, 2 दिन बुलाओ, 4 दिन बुलाओ। जब ऑनलाइन सब्जेक्ट सभी सब्जेक्ट का आया है तो सभी की लगनी चाहिए, पहली बात। तो यहाँ पर ऑड इवन या किसी को कम बुलाया, किसी को ज्यादा बुलाया या एक आध दिन छोड़ के बुलाया, तो ये कहीं भी लॉजिक नहीं है। दूसरी बात, ऑनलाइन जो विंटर वैकेशन है उसमें सभी सब्जेक्ट के रेगुलर वर्कशीट आ रही है। यानी कि ऐसा नहीं है कि किसी दिन इंग्लिश की आए, किसी दिन मैथ की आए, डेली आ रही है, सभी सब्जेक्ट की आ रही है। तो यहां पर टीचर इंगेज है। टीचर बच्चों को वर्कशीट से रिलेटेड वीडियो, ऑडियो, टेक्स्ट सारा कुछ समझाता है, उसे चेक करना होता है, बच्चों को देना होता है, सारा काम यहाँ पर टीचर्स का है। डिपार्टमेंट समझती है तो फिर आखिर HOS ऐसा अंतर क्यों उन्होंने कर दिया कि वहां पर टीचर्स को ऑड इवन लगा दिया। भाई सारे सब्जेक्ट तो रेगुलर आ रहे हैं ना, फिर आखिर ऐसी दिक्कतें क्यों। दूसरी चीज है ऑनलाइन क्लासेस का, तो भाई गूगल मीट वगैरह, जूम के थ्रू जो है टीचर बच्चों के साथ कनेक्ट रहेंगे। तो यहाँ पर भी कोई भी ऐसा नहीं है कि आपको 2 दिन ये लगानी है, 3 दिन ये लगानी है। यहाँ पर दिल्ली में ऐसा देखने को मिला है कि अगर एक ही जगह 2 स्कूल हैं, यानी कि 2, 3, 4 स्कूल हैं, तो अगर 2, 3, 4 स्कूल हो तो 2, 3, 4 स्कूलों में अपने अपने अकॉर्डिंग अलग अलग सर्कुलर चल रहे हैं। सर्कुलर ऊपर से एक ही आया, बट प्रिंसिपल उसे अलग अलग ट्रीट कर रहा है। क्यों? सबसे बड़ी बात, किसी स्कूल में सभी टीचर्स को डेली बुलाया जा रहा है, किसी स्कूल में सभी की डेली क्लासेज लग रही है, किसी में आधे आधे लग रही है, किसी क्लासेज में किसी सब्जेक्ट को बुलाया ही नहीं जा रहा, तो किसी स्कूल में किसी सब्जेक्ट के लिमिटेड डेज में ही लगाए हैं, बाकी सब्जेक्ट के ज्यादा लगाए हैं। माना ये स्कूल जानता है कि किस तरह कैसे उसे मेंटेन करके चलना है। एक वर्ड आया था यहाँ पर, रोस्टर। इस रोस्टर वर्ड को ही रोस्ट कर दिया HOS ने या स्कूलों ने। रोस्टर का मतलब डेज रोस्टर ही नहीं होता, रोस्टर का मतलब टाइम रोस्टर भी होता है। वहां पर डेज रोस्टर कहीं नहीं मेंशन है कि भाई आप 1 दिन इनको बुलाओ, 1 दिन इनको बुलाओ। ये हो सकता है कि भाई टाइम रोस्टर, क्योंकि 6 सब्जेक्ट अगर डेली चलेंगे, 7 सब्जेक्ट डेली चलेंगे, तो बच्चों के पास डाटा नहीं है, फोन नहीं है, प्रॉब्लम्स है, इसके अकॉर्डिंग वहां पर डेज रोस्टर। भाई 9th में डेज है, बट बाकी क्लासेस में वर्कशीट आ रही है, सारा काम लगातार हो रहा है। तो यहाँ पर काफी कुछ इस तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग HOS की तरफ से, लेकिन उसका भुगतान हर्जाना सिर्फ गेस्ट टीचर्स को ही भुगतना पड़ रहा है। अगर एक ही जगह मॉर्निंग और इवनिंग में भी स्कूल है तो मॉर्निंग में दूसरा रूल है, इवनिंग में दूसरा रूल है। आखिर ऐसा क्यों? आपके स्कूलों में क्या रूल चल रहा है, क्या रूल बनाया है, उसे जरूर आप कमेंट में रखेंगे और इस वीडियो को शेयर करें। मैं आग्रह करना चाहूँगा शिक्षा विभाग से कि इस तरह के HOS पे थोड़ी सी निगरानी जरूर रखें, जो इस तरह से अलग अलग ट्रीट किया जाता है। जैसे कि DD जोन मैडम ने ऑडियो के थ्रू क्लियर किया था कि भाई किसी को भी स्कूल नहीं आना, वर्क फ्रॉम होम करें। इसी तरीके से गेस्ट टीचर्स के रिलेटेड भी जिन जिन स्कूलों में इस तरह से अंतर भेदभाव हो रहा है
उन पर एक्शन लिया जाए। रिक्वेस्ट निवेदन है शिक्षा विभाग से कि यहाँ पर गेस्ट टीचर्स, कुछ गेस्ट टीचर्स को पूरा फ़ायदा लाभ मिलता है, कुछ गेस्ट टीचर्स को इस तरह से ट्रीट किया जाता है, फ़र्क पड़ जाता है उनके वर्किंग डेज पर, फ़र्क पड़ जाता है उनकी सैलरी पर, फ़र्क पड़ जाता है उनकी घर गृहस्थी पर, जो कि सिर्फ और सिर्फ इसी से टिकी हुई है। तो क्या राय है आपका, क्या कहना है आपका, ज़रूर कमेंट करके बताएंगे। और मैं ये कहना चाहूँगा कि सर्कुलर जो भी आता है थोड़ा सा उसे अच्छे से अगर समझा जाए तो किसी को भी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। स्कूल्स की तरफ से, एचओएस की तरफ से तालमेल संबंध, आपसी मधुर संबंध बने होने चाहिए, जिसके लिए इस तरह का सर्कुलर क्लियर समझे और आपस में तालमेल बिठा करके रखें। जय हिंद।